जय हिंद। आइए इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। मेटाफर और सिमिली हमने बताया था अपने वीडियो में, एक वीडियो में हमने बताया था, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, कि सिमिली और मेटाफर। सिमिली क्या है? सिमिली में दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है जो दो भिन्न जाति के हों। इन सिमिली टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, but those objects should be of different species, different caste। लेकिन वे जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो भिन्न भिन्न जातियों के होने चाहिए। और सिमिली के अंतर्गत, अंडर सिमिली वर्ड्स, तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं जिनसे तुलना की जाती है, लाइक, सो और एज, ये तीनों यूज किए जाते हैं। तीनों में से एक यूज किया जाता है, उस लाइन में जरूर होगा। ये सिमिली की परिभाषा होती है। और जिन चीजों में आप तुलना कर रहे हैं, देयर इज कॉमन थिंग और इज कॉमन पॉइंट और कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन देम। उनमें कोई कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, कॉमन कोई गुण होता है। मत उसको काट के दोगे, खिला रही उतने पर। तो यहां पर और सिमिली और मेटाफर, मेटाफर में क्या होता है? हमने बताया था कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। यह अभिव्यक्त उपमा। अभिव्यक्त का मतलब एक चीज अप्रत्यक्ष रूप से उपमा ही है। इसमें भी दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन वो तुलना दिखाई नहीं जाती है। एक चीज को दूसरा मान लिया जाता था। One thing is supposed to be another thing, या one thing is made alike the other thing। एक चीज को दूसरी चीज बना ही दिया जाता है या नहीं बनाया जाता। अगर नाट लगा दिया तो नहीं बनाया जाता। तो दो चीजों को आइडेंटिकल मान लिया जाता है, एक तरह का ही मान लिया जाता है, एक जैसा या सिमिलर मान लिया जाता है। ये आप मेटाफर के अंतर्गत देखेंगे। और मेटाफर में जब तुलना नहीं की जाती है तो जो तुलना करने वाले शब्द होते हैं, जो तुलना करने में यूज किए जाते हैं, जब हम तुलना करते हैं दो चीजों के बीच में, तो हम लाइक का प्रयोग करके, एज का प्रयोग करके या सो का प्रयोग करके, ये जो तीनों वर्ड्स हैं इनका प्रयोग करके, यूजिंग दीज थ्री वर्ड्स एज, लाइक एंड सो, वी कंपेयर टू थिंग्स। हम दो चीजों की तुलना करते हैं। तो ये जो है, ये तीनों वर्ड मेटाफर में मिसिंग होंगे, अर्थात मेटाफर में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। दीज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन अ मेटाफर। मेटाफर इन मेटाफर या मेटाफर में ये प्रयोग तीनों शब्द नहीं किए जाते हैं। अब एक ध्यान देने वाली बात, वन नोटेबल थिंग, एक नोटेबल थिंग यह भी है, this is also one notable thing is also one of the notable things, कि मेटाफर को आप चेंज करके सिमिली बना सकते हैं और सिमिली को ही मेटाफर बना सकते हैं। That simile can be changed into metaphor, and metaphor can be changed into simile. Let us see this by these selected examples। आइए इसी चीज को हम इन चुने गए उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। तो पहला आपका है, ये हमने पेयर में लिया। पहला पेयर है, जम्मू कश्मीर इज लाइक हेवन। जम्मू कश्मीर इज लाइक हेवन कहा भी जाता है, एंड इट इज ऑल्सो, अगर ये जीके भी जनरल नॉलेज के प्रश्न में अगर इसके इतर देखें, बियॉन्ड देखें, तो ये जीके भी है कि पृथ्वी का स्वर्ग भैया जम्मू कश्मीर कहाँ है? भैया हिंदुस्तान में है। एक ट्रीटी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को राजा, वहां का जो राजा था उसने भारत में विलय कर दिया। तो आप इस पर आइए, अलंकार पर आइए, जम्मू कश्मीर इज लाइक हेवन। अब इस वाले लाइन में आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर धरती पर एक स्थान है, जबकि हेवन को हम धरती पर, हेवन जो होता है वो धरती पर नहीं लेते हैं, ये दूसरा स्थान लेते हैं, ये दूसरा एबोर्ड लेते हैं। हम लेते हैं कि इट इज अबोर्ड ऑफ द गॉड और द गॉडेस, यह देवी देवताओं से संबंधित स्थान है, हेवन।
जिसे हेवन कहते हैं। और ये भी मानते हैं कि सभी लोग कामना भी करते हैं, एवरीबडी होप्स दैट मरने वाला या उसका चाहता आदमी जब मरने के बाद आफ्टर दैट वो जो हेवन को प्राप्त करे, वो स्वर्ग की प्राप्ति उसे। तो जम्मू कश्मीर इज लाइक हेवन। ये हेवन जम्मू कश्मीर इज लाइक हेवन, जम्मू कश्मीर हेवन की तरह है या स्वर्ग की तरह है। पहली लाइन में क्या है? सिमली, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। लाइक का प्रयोग है, जम्मू कश्मीर और हेवन दो डिफरेंट हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट भिन्न भिन्न चीजें हैं या भिन्न भिन्न स्थान है। इनका अगर ओरिजिन देखेंगे, इनका प्लेस देखेगा, जम्मू कश्मीर धरती पर है, जबकि हेवन को धरती पर नहीं लिया जाता है, हेवन को धरती पर नहीं लिया जाता है। और दोनों में एक कॉमन जो चीज है वो स्वर्ग जैसा, दोनों में कॉमन क्या है? जम्मू कश्मीर इज लाइक हेवन, स्वर्ग जैसा है। स्वर्ग को कैसा लिया जाता है? स्वर्ग को गंदगी, स्वर्ग में सभी चीजें बहुत सुंदर माना जाता है, वहां पर कोई बूढ़ा नहीं होता है, नो वन इज ओल्ड देयर, नो वन टाइम अफेक्ट्स, there is no effect of time, everybody remains young there, वहां पर टाइम का कोई प्रभाव नहीं, हर आदमी युवा रहता है। no disease is there, कोई बीमारी वहां पर नहीं होती है। everybody is happy and passes luxurious life, है कि नहीं? वहां पर हर कोई जो है लग्जरियस लाइफ, भोग विलासता वाला जीवन व्यतीत करता है, एकदम आराम से, ऐसो आराम से रहता है, बुरा नहीं होता है, बीमारी नहीं होती है। हेवन को इस तरह हम लोग मतलब इस तरह अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं या इस तरह मानते हैं। तो एक में समानता होगी। तो इस वाले ऊपर लाइन में क्या है भैया? ये सिमली। अब इस और नीचे वाली लाइन को जम्मू कश्मीर इज हेवन, जम्मू कश्मीर इज हेवन, जम्मू कश्मीर स्वर्ग है। अब इस लाइन में लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है। ये दो भिन्न चीजें हैं, जम्मू कश्मीर और हेवन, ये है दो भिन्न चीजें हैं, लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहां पर मेटाफर है कि जम्मू कश्मीर इज हेवन, जम्मू कश्मीर स्वर्ग है, स्वर्ग जैसा नहीं है। तो अगर इसमें लाइक का प्रयोग कर दें, हम कर रहे हैं, हमने कहा आई सेड सम मोमेंट्स एगो कि आई टोल्ड सम मोमेंट्स एगो दैट आप रूपक को, मेटाफर को सिमली बना सकते हो, और सिमली को यू कैन चेंज सिमली और कन्वर्ट सिमली इनटू मेटाफर। तो ये वाला मेटाफर, यहां पर मेटाफर का प्रयोग किया गया। अगर जैसे ही इसमें लाइक लगा दो, जम्मू कश्मीर इज लाइक हेवन, बात तो वही वो कर रहा है, लेकिन अव्यक्त रूप से जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। ये लाइन भी वही बात कर रही है, जम्मू कश्मीर इज हेवन, जम्मू कश्मीर स्वर्ग है। मतलब जैसे स्वर्ग है, सुंदर सा स्वर्ग की कल्पना हम लोग क्या करते हैं, अवधारणा क्या हमारे दिमाग में, कंसेप्ट क्या है हमारे, हम स्वर्ग को लेते हैं कि बहुत साफ सुथरी और अन्य जगहों से, उसकी अगर अन्य जगहों से वो थोड़ा यूनिक है, अद्वितीय है। साफ सफाई के मामले में झील होंगे, तालाब होंगे, पहाड़ होंगे, सभी लोग सुंदर होंगे, तो सभी वहां की चीजें सुंदर होंगी। तो जम्मू कश्मीर को हेवन बता दिया गया है कि जम्मू कश्मीर स्वर्ग है। मतलब तो यही है कि वो कहना चाहता है कि जम्मू कश्मीर इज एज हेवन और इज लाइक हेवन, कि जम्मू कश्मीर हेवन जैसा है, वो यही कहना चाहता है। तो आप इस लाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सिमली बदल सकते हैं, जम्मू कश्मीर इज लाइक हेवन। और इसको आप सिमली, जो ऊपर वाले लाइन में इसमें सिमली है, उपमा अलंकार है, इसको बना सकते हैं मेटाफर, जम्मू कश्मीर इज हेवन। लाइक absent कर दीजिए, लाइक को मिस, लाइक को छोड़ दीजिए, लीव दिस वर्ड लाइक एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेटाफर। एंड ऐड हियर लाइक आफ्टर इज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिमली। और यहां पर लाइक का प्रयोग कर दीजिए, ये सिमली में बदल जाएगा। अब यहां पर आप देख लीजिए, सेकंड पेयर में देख लीजिए, राम इज लाइक ए लायन इन द बैटलफील्ड। राम लड़ाई के मैदान में या युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र को ही लड़ाई का मैदान कहते हैं ना, फाइटिंग प्लेस इज कॉल्ड बैटलफील्ड। राम इज लाइक अ लायन इन द बैटलफील्ड, राम लड़ाई के मैदान में शेर की तरह है, शेर जैसा है या शेर की तरह। इस लाइन में आप देखिए, राम की तुलना शेर से की गई है, दो भिन्न चीजें हैं, राम व्यक्ति है और लायन जो है जानवर है। दोनों में समानता क्या है कि दोनों में लड़ने में समानता है, तो दोनों की यहां पर तुलना की गई है। तो इस वाले लाइन में ये सिमली की हमारा परिभाषा क्या है कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स
आप डिफरेंट सोर्स, उनका ओरिजिन अलग अलग होना चाहिए, और उनमें एक बात में दे शुड बी आइडेंटिकल और दे शुड बी कॉमन इन वन थिंग, उनमें एक चीज में समानता होनी चाहिए। लड़ाई में दोनों में जो जितना बहादुर, जितना स्पोर्टिव, जितना करेजियस, जितना स्पोर्टिव लायन होता है उतना राम भी है। तभी तो हम कह रहे हैं कि राम इज लाइक ए लायन। हाँ, जिस तरह लायन युद्ध के मैदान में लायन किसी को नहीं समझता है भैया, उसी तरह राम भी लायन की तरह बहादुर है, लायन की तरह स्पोर्टिव है, फुर्तीला है, और लायन की तरह ही चीर के फेंक देता है, फाड़ देता है। तो इस लाइन में क्या है? सिमिली है। अब इस लाइन को हम मेटाफर, इस लाइन में देख लें, इस लाइन को देख लें, राम इज लायन इन द बैटलफील्ड, राम इज लायन इन द बैटलफील्ड, राम लड़ाई में शेर है, राम लड़ाई में शेर है। कहने का मतलब क्या है कि राम लड़ाई के मैदान में, जैसे शेर अगर लड़ाई के मैदान में घुस जाए या लड़ाई करे तो एकदम राम भी शेर जैसा ही है। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि मेटाफर, कहा जाता है, इट हैज बीन सेड, कहा जाता है कि यह मेटाफर इसमें है, इसमें मेटाफर भी अभिव्यक्त उपमा है, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली उपमा ही है। हम ये कहना चाहता है, यह भी लाइन यही बयां करनी चाहती है, स्टेट कर रही है कि राम इज लाइक ए लायन इन द बैटलफील्ड, राम लड़ाई के मैदान में शेर जैसा ही है। तो इस लाइन को आप इसमें लाइक लगा देंगे तो ये जो है सिमिली में बदल जाएगी, और इस लाइन में से लाइक हटा देंगे, रिमूव कर देंगे तो यह जो है कन्वर्ट हो जाएगा मेटाफर में। आइए इस वाले पेयर में देखते हैं, जस्ट लेट्स मूव टू द फाइनल पेयर। आइए फाइनल पेयर में की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, दुनिया एक मंच जैसी है। ये लाइन कह रही है कि दुनिया एक मंच जैसी है। हाँ, पूरी दुनिया को एक मंच जैसे मान लिया, और सही भी बात है। अगर आप देखें एक मंच पर या जब ड्रामा खेला जाता है, जब प्ले खेला जाता है, तो सभी लोग एक जो होते हैं, जो किरदार होते हैं, अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो दुनिया भी एक मंच है, कोई चोर इसमें है, कोई सिपाही है। देखिए, ना चाहते हुए भी कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि मेरा बेटा चोर बने, मेरा बेटा डाकू बने, मेरा बेटा पिक पॉकेट बने, पॉकेट मार बने, कोई नहीं चाहता, नोबडी वांट, बट होते हैं, बनते हैं लोग। तो दुनिया को एक मंच मानते हैं, और जिस तरह एक प्ले में कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, कोई उसमें चोर का पात्र चोर का रोल प्ले करता है, कोई डाकू का रोल प्ले करता है, कोई सिपाही का, कोई यशो साहब का। इसी तरह दुनिया को भी एक स्टेज की तरह बताया गया है हमारे विद्वानों द्वारा, और सही बात है कि दुनिया की स्टेज है, और सभी कोई टीचर का रोल अदा करता है। देखिए, दुनिया में टीचर भी हैं। इसी तरह आप प्ले में भी देखेंगे तो विभिन्न पात्र होते हैं, विभिन्न कैरेक्टर्स होते हैं, वो अपने रोल को अदा करते हैं। हाँ, कोई किसी तरह मारा जाता है, कोई किसी को मारता है, वो भी मरता है, किसी तरह मरता है। कोई नाम वाला, जैसे इस समय देखो मोदी कितने नाम वाले हैं, मुलायम सिंह यादव कितने नाम वाले थे, ये सब कैरेक्टर्स है। तो दुनिया को इस लाइन में आप इस लाइन को देखें, द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। स्टेज क्या है? स्टेज हमारे द्वारा बनाया गया एक ऊंचे स्थान को या मंच को कहते हैं, और दुनिया को आप जानते हैं कि दुनिया क्या है। हाँ, दुनिया जो है, इस धरती को ही दुनिया कहा जाता है। द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, यह संसार जो है एक स्टेज की तरह है, एक स्टेज की तरह। और ये वाला लाइन क्या कहते हैं? द वर्ल्ड इज ए स्टेज, दुनिया संसार क्या है? स्टेज है। ये भी लाइनिया बत्तियां वही कर रही है, लेकिन चोरा के कर रही है, पूरा खुल के नहीं कर रही है, पूरा खुल के नहीं कर रही है। जैसे कुछ बच्चों से पूछेंगे कि ए बेटा बाजार में ले गए कुछ बच्चों को, तो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, वो उनको आप मारेंगे नहीं, उनकी प्रकृति इंट्रोवर्ट की है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो बहुमुखी नहीं है। उनसे पूछेंगे बेटा कुछ खाएंगे, कितना भी आप प्यार करिए, हाँ उनसे दुलार करिए, लेकिन वो डरे डरे समय पूछेंगे बेटा कुछ खाएंगे, बोलेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं। मोटरसाइकिल पर आप बैठा के पीछे लिए जा रहे हैं, साथ में लिए, नहीं बोलेगा। अब उसके साथ उसका अगर भाई है तो वो जो है कि एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी है, उसके साथ उसका भाई है, तो अब आप अगर मान लीजिए कहीं दूसरे तरफ देखें तो अपने व्यवस्था कहेगी कद्दू ब्रेड पकौड़ा खिलाएं, देखिए अपने नहीं कहेगा। तो ये वही है कि अभिव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं कर पाता। यहां पर अव्यक्त उपमा है। ये मेटाफर जो है एक अभिव्यक्त, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली या इनडायरेक्ट सिमिली। मेटाफर इनडायरेक्ट सिमिली या अनइम्प्लाइड सिमिली है, अभिव्यक्त उपमा है। अगर इस मेटाफर को आप देखें जाए, इस लाइन को देखें, तो यही लाइन कहना चाहती है, यह स्टेट करना चाहती है, या कोई यही कहना चाहता है कि द वर्ल्ड इज ए स्टेज,
संसार स्टेज है, दैट इज टू से द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, लाइक अ स्टेज, कि संसार जो है एक स्टेज की भांति है, एक स्टेज की तरह है। तो आप देखिए इस वाले में से लाइक हटा देंगे तो ये मेटाफर में चेंज हो जाएगा, और इस वाले में लाइक ऐड कर देंगे तो ये जो है सिमिली में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप सिमिली और मेटाफर के कंपैरिजन को समझ गए होंगे, और मेटाफर कैसे एन इम्प्लाइड सिमिली है, इट इज इनडायरेक्ट सिमिली, यह अप्रत्यक्ष उपमा है मेटाफर, इसको भी आप समझ गए होंगे। तो एक चीज और देख लीजिए, कभी कभी क्या हो जाता है कि सिमिली में आप जानिए कि दो भिन्न चीजों में वो कंपेयर किया जाता है, दो भिन्न चीजों में अगर कंपेयर किया गया तभी सिमिली है। अगर हम एक वाक्य यहां पर लिख दें, इफ आई राइट हियर ए सेंटेंस, जस्ट सी ए सेंटेंस हियर, जस्ट लुक एट द सेंटेंस, राम इज लाइक his father. Ram is like his father. A lion is like a panther. आप जरा समझिएगा, सिमिली को हम बता रहे हैं, अभी हमने दोनों में कंपैरिजन करके कैसे आप सिमिली को कन्वर्ट कर सकते हैं मेटाफर में, हाउ यू कन्वर्ट simile into metaphor and how you will be able to convert simile into metaphor and metaphor into simile, इसको हमने देखा, और क्या दोनों में अंतर है इसको हमने जाना, और किस तरह मेटाफर जो है अनइम्प्लाइड सिमिले एक अव्यक्त उपमा, इसको भी हम समझ गए। इन दोनों उदाहरणों को आप ले लीजिए, राम इज लाइक हिज फादर, हम सिमिले के बारे में बता रहे हैं किस तरह दो भिन्न जातियों के बीच में तुलना होनी चाहिए, दो भिन्न चीजों के बीच में तुलना होनी चाहिए। हमने इसलिए बताया अपने वीडियो में कि दो भिन्न, वो उनके जो सोर्सेज या ओरिजिन जहां से पैदा हो रहे हो, दो भिन्न होने चाहिए। राम इज लाइक हिज फादर, अब इसमें राम और ये हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि राम अपने पिता जैसा है, राम अपने पिता जैसा है। क्या यहां पर सिमिली है? इज दिस लाइन has this line simile? Has this line simile? क्या इस लाइन में सिमिली है? Is there simile in this line? क्या इस लाइन में सिमिली है? Absolutely not. Not at all. तनिक भी नहीं। क्यों? क्योंकि हिज फादर, जो फादर है और राम है, भले इसमें लाइक वर्ड का प्रयोग किया गया है, दो चीजों के बीच में तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है, लेकिन पिता और राम दो एक ही जात के हैं, पिता भी मानव है और राम भी मानव है, इसलिए इस लाइन में सो हेंस और सो और देयरफॉर हियर इज नो सिमिली, यहां पर सिमिली का प्रयोग नहीं है, या इस लाइन में सिमिली नहीं है, ये बस कंपैरिजन है, इस लाइन में सिर्फ कंपैरिजन है, तुलना है, तुलना है। इस लाइन में तुलना नहीं है, यहां पर सिमिली है, क्योंकि हेवन हम दूसरे प्लेस को मानते हैं, जो हम मानते हैं कि हमारे ऊपर कोई प्लेस है, हमारी स्पेस में कोई प्लेस है, वहां हेवन, वहां भगवान लोग रहते हैं, तो उसको हम मान रहे हैं, इसलिए यहां पर सिमिली है। इस वाले में सिमिली है, राम इज लाइक ए लायन, राम शेर की तरह, शेर देखिए जंगली जानवर है, राम आदमी है, दो ऐसी चीजों के बीच में तुलना होना चाहिए। अगर सिमिली है तो दो ऐसी चीजों के बीच में तुलना होनी चाहिए जो दो भिन्न चीजें, यहां पर दो भिन्न चीजें नहीं है, राम और पिता दोनों मानव है, इसलिए इस लाइन में सिमिली नहीं है। इस लाइन की बात करें, जस्ट टॉक टू दिस लाइन, जस्ट डिस्कस ओवर दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर चर्चा करें। लाइन इज लाइक ए पैंथर, एक शेर पैंथर की तरह होता है, और पैंथर भी वाइल्ड एनिमल और एनिमल, लायन भी एनिमल, यहां पर भी सिमिली नहीं है, लाइक का प्रयोग तो किया गया है, एक शेर पैंथर की तरह, तेंदुए की तरह होता है, तेंदुए के चीता की तरह होता है, हाँ चीता की तरह होता है पैंथर, लियोपार्ड मींस तेंदुआ, चीता की तरह एक शेर, अरे भाई दोनों तो वाइल्ड एनिमल है, कहां डिफरेंट हुए, इसलिए यहां पर बस कंपैरिजन किया गया है। इन दिस लाइन ओनली two objects are compared, or two things or two animals are compared, दो चीजों के बीच में तुलना की गई है। Here in both lines simile is not used,
सिमिली का प्रयोग नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि आप समझता, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द simile and metaphor and how simile will be converted into metaphor and metaphor will be converted into simile। कैसे सिमिली को मेटाफर में बदलते हैं और मेटाफर को सिमिली इसमें बदलते हैं, मेटाफर को सिमिली में और सिमिली को मेटाफर में, और कैसे सिमिली में दो चीजों के बीच में तुलना हो, लाइक आज सो का प्रयोग होने के बावजूद भी, इंस्पाइट और बिसाइड्स, इंस्पाइट like so as are used in the in that lines, there is no simile, there is only comparison। इसके बावजूद कि like so और as का प्रयोग पंक्तियों में हुआ है, लाइनों में हुआ है, लेकिन वहां पर सिमिली नहीं है क्योंकि दो भिन्न जाति के नहीं होते हैं। मैं समझता हूं कि आप पूरा का पूरा अब यहां पर आपके अंदर कोई भी जो है डाउट नहीं होगा इनसे संबंधित, इनसे विलंग्ड। जय हिंद, जय भारत।